मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां जय वरिष्ठं श्री राम। ध्यान अवस्था में वातात्मजं प्रभु से वार्तालाप भाग 2। वानरयूथमुख्यं साधक: कठिन श्रीरामदूतं कैसे नहीं मानूं? शरणं मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष मालूम प्रपद्ये। होता है। भगवान: मालूम हो तो होता रहे, किंतु तुम्हें हमारी बात की ओर ही ध्यान देना चाहिए। साधक: आज से मैं आपकी दया पर भरोसा रख कर ये सब कोशिश करूंगा, जिससे वह मुझे कठिन भी मालूम ना पड़े। किंतु सुना है कि आपके थोड़े से भी नाम जप और ध्यान से सब पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र और आप भी ऐसा ही कहते हैं, फिर वृत्तियां मलिन होने का क्या कारण है? थोड़ा सा भजन ध्यान तो मेरे द्वारा भी होता ही होगा। भगवान: भजन ध्यान से सब पापों का नाश होता है, ये सत्य है, किंतु इसमें कोई विश्वास करे तब। तुम्हारा भी तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है, किंतु तुम मान रहे हो कि पापों का नाश नहीं हुआ, वे अभी वैसे ही पड़े हैं। साधक: विश्वास ना होने में क्या कारण है? भगवान: नीच और नास्तिकों का संग, संचित पाप और दुर्गुण। साधक: पाप और दुर्गुण क्या अलग अलग वस्तु हैं? भगवान: चोरी, झूठ, हिंसा, दंभ, पाखंड, ये सब पाप हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार, ये सब दुर्गुण हैं। साधक: इन सब का नाश कैसे होता है? भगवान: इन सब के नाश के लिए निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, ये सब करना सबसे बढ़कर उपाय है। साधक: सुना है कि वैराग्य होने से भी राग, द्वेष आदि दोषों का नाश होता है और उससे भजन ध्यान का साधन भी अच्छा होता है। भगवान: ठीक है, वैराग्य से भजन ध्यान का साधन बढ़ता है, किंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना दृढ़ वैराग्य भी तो नहीं होता। यदि कहो कि शरीर और सांसारिक भोगों में दुख और दोष बुद्धि करने से भी वैराग्य हो सकता है, तो ठीक है, पर यह वृत्ति भी उपयुक्त साधनों से ही होती है। अतएव भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग, इन सब को करने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी ही चाहिए। साधक: भगवान, अब यह बतलाइए कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे? भगवान: इसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो? जब हम ठीक समझेंगे उसी वक्त दे देंगे। वैद्य जब ठीक समझता है तब अपने आप ही सोचकर रोगी को अन्न देता है। रोगी को तो वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। साधक: आपका कथन ठीक है, किंतु रोगी को भूख लगती है, तो वह मुझे अन्न कब मिलेगा ऐसा तो कहता ही है ना। जो अन्न के वास्ते आतुर होता है वह तो पूछता ही रहता है। भगवान: वैद्य जानता है कि रोगी को भूख सच्ची है या फिर झूठी। भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगी को अन्न नहीं देता तो उस ना देने में भी उसका कहीं ना कहीं हित ही छुपा होता है। साधक: ठीक है, किंतु आपके दर्शन ना देने में ऐसा क्या हित है, यह मैं नहीं समझ पाता। मुझे तो दर्शन देने में ही हित दिखाई देता है। अन्न से तो नुकसान भी हो सकता है, किंतु आपके दर्शन से कभी नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि ये तो परम लाभ ही होता है। इसलिए आपका मिलना रोटी मिलने के सदृश नहीं है। भगवान: वैद्य को जब जिस चीज के देने से सुधार होना मालूम पड़ता है, उसी को उचित समय पर वह रोगी को देता है। इसमें तो रोगी को वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। वैद्य सच्ची भूख समझकर रोगी को रोटी देता है और उससे नुकसान भी नहीं होता। यद्यपि मेरा मिलना परम लाभदायक है, किंतु मुझमें पूर्ण प्रेम और श्रद्धा रूप सच्ची भूख के बिना मेरा दर्शन हो नहीं सकता। साधक: श्रद्धा और प्रेम की तो मुझमें बहुत ही कमी है और मुझे उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन प्रतीत होती है। इसलिए मेरे लिए तो आपके दर्शन असाध्य नहीं, परंतु कष्ट साध्य तो जरूर हैं। भगवान: ऐसा मानना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा मानने से ही दर्शन होने में विलंब होता है। साधक: नहीं मानूं तो क्या करूं, कैसे ना मानूं? पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के बिना तो दर्शन हो नहीं सकते और उनकी मुझ में बहुत ही कमी है। भगवान: क्या कमी की पूर्ति नहीं हो सकती? साधक: हो सकती है, किंतु जिस तरह से होती आई है, यदि उसी तरह से होती रही तो इस जन्म में तो इस कमी की पूर्ति संभव नहीं है। भगवान: ऐसा सोचकर तुम स्वयं ही अपने मार्ग में रुकावट डाल रहे हो। क्या 100 बरस का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता? साधक: हाँ, हो सकता है। आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। भगवान: फिर यह हिसाब क्यों लगा लिया कि इस जन्म में अब संभव नहीं? साधक: यह मेरी मूर्खता है, पर आप
ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपसे शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाए और आपके दर्शन हो जाएं। भगवान, क्या मुझ में तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता? क्या मैं इसमें बाधा डालता हूँ? साधक, इसमें बाधा डालने की तो कोई बात नहीं है। आप तो मदद ही करते हैं, किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में बहुत विलंब हो रहा है, इसलिए प्रार्थना की जाती है। भगवान, ठीक है, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न करना चाहिए। साधक, हे भगवान, मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, क्या ये ठीक सुना है? भगवान, वह रोना दूसरा रोना होता है। साधक, दूसरा कौन सा और कैसा रोना होता है? भगवान, वह रोना तो हृदय से होता है, जैसे कि कोई आर्त दुख आदमी दुख निवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है। साधक, चाहता तो मैं भी वैसा ही हूँ, किंतु सब समय वैसा रोना आता नहीं। भगवान, इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धि के विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। साधक, हे भगवान, यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूं? मन ही तो नहीं चाहता, इसलिए तो आपकी मदद चाहता हूं। भगवान, मेरी आज्ञाओं के पालन करने में तत्पर रहने से ही मेरी पूरी मदद मिलती है। यह विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने से ही कठिन से कठिन भी काम सहज में हो सकता है। साधक, हे भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा, किंतु होगा सब आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, इसलिए आपकी ये आज्ञा मानकर अब विशेष रूप से कोशिश करूँगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है सो करा लीजिए। भगवान, ऐसा मान लेने से तुम्हारे में कहीं हरामीपन ना आ जाए। हरामीपन मतलब कमकसपना, धूर्तपना। साधक, हे भगवान, क्या आपसे मदद मांगना भी हरामीपन है? भगवान, मदद तो मांगता रहे, किंतु काम करने से जो जी चुराता रहे, आज्ञा पालन करे नहीं, इसी का नाम हरामीपन है। जो कुछ मैंने बतलाया है मुझ में चित्त लगाकर वैसा ही करते रहो। आगे पीछे का कुछ भी चिंतन मत करो, जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो। इसी का नाम शरणागति है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरण होने से सब कार्यों की सिद्धि हो सकती है। साधक, विश्वास तो मैं करता हूँ, किंतु आतुरता के कारण भूल हो जाती है और परम शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य जो है वो चला जाता है। भगवान, जैसे कार्य की फल की ओर देखते हो वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते? मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही तो मेरे में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होकर तुम्हें मेरी प्राप्ति होती है। साधक, लेकिन प्रभु, आप में श्रद्धा और प्रेम के हुए बिना आज्ञा का पालन भी तो नहीं हो सकता। भगवान, जितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आज्ञा का पालन हो सके उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुम में है ही। साधक, फिर आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन ना होने में क्या कारण है? भगवान, संचित पाप, राग, द्वेष, काम, क्रोध, दुर्गुण, यही सब बाधा डालते हैं। साधक, इनका नाश कैसे हो? भगवान, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भजन, ध्यान, सत्संग, सेवा इनसे ही होगा। साधक, इसके लिए अब और भी विशेष रूप से कोशिश करने की चेष्टा करूँगा, किंतु यह भी तो आपकी मदद से ही होगा। भगवान, मदद तो मुझसे जितनी चाहो उतनी मिल सकती है। साधक, प्रभु, कोई कोई कहते हैं कि प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान चक्षु से होते हैं, चर्म चक्षु से नहीं। ऐसी क्या बात है? भगवान, उनका कहना ठीक नहीं है। भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूँ। साधक, आपका विग्रह तो दिव्य है, फिर चर्म चक्षु से उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? भगवान, मेरे अनुग्रह से मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ जिसके आश्रय से वह चर्म चक्षु के द्वार भी मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। साधक, जहाँ आप दिव्य साकार स्वरूप से प्रकट होते हैं वहाँ जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं या उनमें से किसी एक दो को? भगवान, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो जाता है। साधक, चर्म दृष्टि से तो सबकी ही समान है, फिर किसी को दर्शन होते हैं
और किसी को नहीं, यह कैसे? भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक योगी भी अपनी योग शक्ति से ऐसा काम कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टिगोचर हो और किसी के नहीं। साधक, जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक ही प्रकार से दिखते हैं या अलग अलग प्रकार से? भगवान, एक प्रकार से भी दिख सकता हूँ और अलग अलग प्रकार से भी दिख सकता हूँ। जो जैसा पात्र होता है, मुझ में जैसी भावना रखता है, जैसी श्रद्धा रखता है, वैसा ही मैं उसको दिखाई देता हूँ। साधक, आपके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी दर्शकों में श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? आप कृपया करके मुझे उदाहरण देकर समझाइए। भगवान, मैं श्रद्धा की कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूँ, और प्रकट होने पर भी श्रद्धा की कमी अगर रह जाए तो किसी को दिखाई नहीं दूंगा। जैसे दुर्योधन की सभा में विराट स्वरूप से प्रकट हुआ और अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार सबको दिखाई पड़ा, और बहुत से लोग मुझे देख भी नहीं सके। साधक, जब आप प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं तब तो सबको समान रूप से दिखते होंगे? भगवान, अवतार के समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी प्रकार से उनको दिखाई देता हूँ। साधक, बहुत से लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद परमात्मा साकार रूप से भक्त के सामने प्रकट नहीं हो सकते। लोगों को अपनी भावना ही अपने अपने इष्ट देव के साकार रूप में दिखने लगते हैं। भगवान, वे सब भूल से कहते हैं। वे मेरे सगुण स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। मैं स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा ही अपनी योग शक्ति से दिव्य सगुण साकार रूप में भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। हाँ, साधन काल में किसी किसी को भावना से ही मेरे दर्शनों की प्रीति भी हो जाती है, किंतु वास्तव में वे मेरे दर्शन नहीं समझ जाते। साधक, साधक कैसे समझें कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए हैं या मन का भावना है? भगवान, प्रत्यक्ष और भावना में तो रात दिन का अंतर है। जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तों के सब लक्षण घटने लग जाते हैं और उस समय की सारी घटनाएं भी प्रमाणित होती हैं। जैसे ध्रुव को मैंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और शंख छुआने से बिना पढ़े ही उसे सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। प्रहलाद के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु का नाश कर डाला। ऐसी घटनाएं भावना मात्र नहीं समझी जा सकती, किंतु जो भावना से मेरे स्वरूप की प्रीति होती है उसकी घटनाएं इस प्रकार प्रमाणित नहीं होती।